जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो यूपी SSSC पेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत कौन सी है? ऋग्वेद, अष्टाध्यायी, रत्नावली, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है भारत की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत है। प्राचीन काल में 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया वेद है, सबसे नया वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मानव जाति की सबसे पुरानी साहित्यिक विरासत है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर इसके बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? धौलावीरा, लोथल, चहुंदड़ो, मोहनजोदारो। इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, इसकी खोज 1954 में की गई। लोथल में एक विशाल गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा वह स्थान है जहां पर जहाज रुकते हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कहां पर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का प्रचार किया? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई, आपको कमेंट करके बताना है। महात्मा बुद्ध जी के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपको इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था? मुस्लिम नागरिक पर, सभी नागरिक पर, कुलीन नागरिक पर या गैर मुस्लिम नागरिक पर? इसका सही आंसर हो जाएगा गैर मुस्लिम नागरिक पर। जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। जजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम द्वारा एक छोटे से क्षेत्र पर लगाया गया था। इसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बड़े क्षेत्र पर लागू किया। आगे चलकर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया। अकबर द्वारा जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था, जिसे आगे चलकर औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में पुनः चालू कर दिया गया और अंत में जाकर मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला नाम से भी जाना जाता था, उसके द्वारा 1720 ईस्वी में जजिया कर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जजिया कर एक गैर मुस्लिम कर था। इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में किस राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में HSRA कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह द्वारा 1928 ईस्वी में इसकी स्थापना नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मिजोरम। इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रेलवे सुरंग को पंजाल सुरंग या बनिहाल सुरंग के नाम से जाना जाता है। यह जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इसीलिए इसका नाम पीर पंजाल रेलवे सुरंग पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है? मुताराजी, मोनगे, तुगेला, एंजल।
इसका सही आंसर होगा एंजल। एंजल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना है। यह वेनेजुएला में च्यूरिन नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन, अनाज उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तिलहन उत्पादन। इसका सही आंसर होगा तिलहन उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। बात करें अगर मत्स्य उत्पादन की, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। अनाज उत्पादन से हरित क्रांति संबंधित है। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। बात करें हरित क्रांति की, तो भारत में इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। 1966-67 में एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। श्वेत क्रांति को वर्गीज कुरियन द्वारा चलाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक इन्हीं को माना जाता है। आगे अगर हम कुछ क्रांतियों की बात करें, कृष्ण क्रांति जो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति जो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू का उत्पादन। रजत क्रांति जो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को परिभाषित किया गया है, जो एकमात्र राज्य गोवा में लागू है। अनुच्छेद 44 जो डीपीएसपी का एक भाग है। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 अनुच्छेद तक डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में किस देश के पास वीटो पावर है? भारत, भूटान, चीन, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 20 सदस्य शामिल हैं। 5 सदस्य अस्थायी हैं और 15 अस्थायी होते हैं, जो चेंज होते रहते हैं। अलग अलग देशों को इसमें शामिल किया जाता है। और 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। 5 देशों में चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और यूके यानी इंग्लैंड। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है। यदि यूएनएससी में कोई प्रस्ताव जाता है, अगर कोई एक देश भी उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल करता है तो वह प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाता है, वहीं पर रद्द कर दिया जाता है। तो यूएनएससी में वीटो पावर चाइना के पास है। यह इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? 1296 से 1316 ईस्वी, 186 से 1316 ईस्वी, 1303 से 1334 ईस्वी, 1410 से 1437 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1296 से 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्षों तक शासन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया? जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं। इसका सही आंसर होगा बाबर। बाबर द्वारा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किस शहर में किया था? बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद, कलकत्ता। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा मिल मजदूरों के लिए पहली बार भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था। यह हड़ताल प्लेग बोनस के लिए था। अगला क्वेश्चन है, किस मूलभूत अधिकार के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के लिए समान हैं? स्वतंत्रता का अधिकार,
सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर होगा समता का अधिकार। समता का अधिकार सभी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान बनाता है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक उल्लिखित है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक किया गया है। अगला क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसे क्लासिकल डांस भी कहा जाता है। क्लासिकल डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। भरतनाट्यम जो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनी अट्टम व कथकली ये दोनों केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर से। कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सत्रिया जो असम से संबंधित है। ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य: भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिय। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।